Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. My name is Mudassir Shah, and today I'm going to talk about the uniform circular motion and simple harmonic motion and the relation between uniform circular motion and simple harmonic motion. Okay, so वीडियो स्टार्ट करने से लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल. ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक बॉडी ऑफ मास m जो होता है वो एक सर्कल में मूव करता है यूनिफॉर्मली. ठीक है ना, यूनिफॉर्मली एक सर्कल में मूव करता है. ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो इस केस में जब एक बॉडी एक सर्कल में मूव करता है तो इसका अपना एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है. एक ख़ास ओमेगा के साथ वो मूव करता है. ठीक है, तो इस केस में मैं कंपेयर करता हूँ कि इसका जो एक्स एक्सिस ऑफ द मोशन है कि ये जो है हमारे पास डिस्क्राइब करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को. तो यहाँ पे मैंने एक मीन पोजीशन बनाया हुआ है, इसके एक एक्सट्रीम पोजीशन दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन. तो इस केस में अगर हमारे पास एक बॉडी यहाँ पे है इस जगह पे, तो यहाँ पे इसका जो प्रोजेक्शन है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे बन रहा है. इसका मतलब ये है कि जो एक्स प्रोजेक्शन है यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैं x0 कहता हूँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, यूँ ही ये इस वाई डायरेक्शन की तरफ आता है. तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इसको मैं मूव करता हूँ, यहाँ पे लेके आ रहा हूँ इस बॉडी ऑफ मास m को. अगर मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो ये जो हमारे पास एक एंगल बनाएगा अब जो इनिशियल एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा क्योंकि डिस्प्लेस हो गया. यहाँ पे अगर डिस्प्लेस हो गया फॉर एग्जांपल ये पॉइंट बी की तरफ आ गया, तो इस केस में ये जो वेक्टर है ओ बी, ठीक है, ओ बी, ये इसका जो हमारे पास दो प्रोजेक्शन बनते हैं. एक इसका है ओ बी साइन थीटा वाला प्रोजेक्शन जो कि ये कंपोनेंट है. एक ये है कि हमारे पास ओ बी कोस थीटा. ठीक है, अब देखो अगर ये यहाँ पे आता है तो इसका जो एक्स प्रोजेक्शन है ना, एक्स प्रोजेक्शन ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है. मतलब ये है कि मेरे पास एक पेंडुलम है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पेंडुलम लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके आया तो एक्सट्रीम पोजीशन से ये थोड़ा इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये उधर चला गया. ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ये इधर चला गया. ठीक है, जब इधर चला गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस मोशन जो है ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब करता है. अगर मैं ऊपर से यहाँ पे लाइट फायर कर लूँ ना तो जो इसका एक्स प्रोजेक्शन है, एक्स प्रोजेक्शन जो कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, वो हमारे पास कम्प्लीटली इसका जो साया है अगर ये इस तरह मूव करता है तो कम्प्लीटली यहाँ पे हमारे पास ये जो शेडो है यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन नज़र आएगा. ठीक है, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन नज़र आ रहा है तो इस केस में हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट है यहाँ पे मैक्सिमम है, जब यहाँ पे आता है तो मिनिमम यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है. फिर ये नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जाता है, जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हमारे पास बॉडी का जो शेडो है वो यहाँ पे इस तरह शो होगा. सिमिलरली वापस यहाँ पे आ रहा है तो इधर शो होगा, अगर वापस तो इधर शो होता है. तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास क्या शो करता है, ओ बी कॉस थीटा. तो ओ बी कॉस थीटा जो है ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब करता है, ये जो एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोशन जो होता है कम्प्लीटली डिस्क्राइब करता है हमारे पास. अब देखो तो इस केस में जो एंगुलर जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक बॉडी जब मूव करता है इससे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मूव करता है. ठीक है, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ए सी. ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक का एक्स कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए सी है तो ए सी का एक एक्स कंपोनेंट है, दूसरा वाई कंपोनेंट. ठीक है, सो ए एक्स जो है ये हमारे पास बराबर होगा ए सी मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, ए सी मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा. तो सिमिलरली ये जो ए एक्स है हमारे पास ये कम्प्लीटली वो एक्सेलरेशन है जो डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है ना,
क्योंकि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि इस केस में जो हमारे पास ए सी है उसका डायरेक्शन जो है क्योंकि डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे जो ए सी के लिए मैं साइन पुट करूँगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव साइन यहाँ पे पुट करता हूँ। अब देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको कहता हूँ। अब इस फिगर से मैंने फाइंड करना है कि जो ओ बी कॉस थीटा है, ओ बी कॉस थीटा। अब देखो ओ बी हमारे पास रेडियस ऑफ दिस सर्कल के भी बराबर है। ओ बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, और जो हमारे पास कॉस थीटा है, अगर कॉस थीटा को मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ कि हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है इसका नाम मैं x रखता हूँ। ठीक है, और ये ओ बी जो है हमारे पास r है, तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह बनता है थीटा। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास r है, ये परपेंडिकुलर है, इसके साथ मेरा कोई काम नहीं है। तो इस केस में जो कॉस थीटा है उसका आंसर जो आता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस हमारे पास x है और जो हाइपोटेन्यूज है वो r। तो cos थीटा की जगह अगर मैं यहाँ पे x डिवाइड बाई r पुट कर लूँ एंड हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसके जगह मैं v स्क्वायर डिवाइड बाई r पुट कर लूँ। ठीक है, v स्क्वायर डिवाइड बाई r या r मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर में पुट करता हूँ। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन 1 इस तरह होगा। 1 implies that ax is equal to माइनस r ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइड बाई r। अगेन r जो है r के साथ कैंसल आउट हो गया, r के साथ कैंसल। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास अलॉन्ग x एक्सिस एक्सेलरेशन है ये ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x के बराबर हो गया। और हमें पता है कि जो ओमेगा स्क्वायर x a के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन दे रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन जो है ये इस तरह होता है कि हमारे पास जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। अब देखो एंगुलर फ्रिक्वेंसी इस केस में कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट है तो ax इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो कि हमारे पास अलोंग x एक्सिस जो है मोशन जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी पता चलता है कि जो हमारे पास अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे टोटल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास x डायरेक्शन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, और थोड़ा इस तरफ आ रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो x डायरेक्शन है वो डिक्रीज होता जा रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आता है तो फिर मैक्सिमम हो जाता है। इसके इंटरमीडिएट पॉइंट में तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम इसका जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो एक्स प्रोजेक्शन है यहाँ से हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ए एक्स जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ पे शो भी किया गया है कि जो एक्सेलरेशन है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ टुवर्ड द मीन पोजीशन है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो हमारे पास अलोंग एक्स प्रोजेक्शन है इसका ये कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ ना कि यहाँ पे है तो हमारे पास पार्टिकल यहाँ पे होगा, फिर अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये पार्टिकल इधर आ गया, फिर अगर यहाँ पे आ गया तो पार्टिकल इधर आ गया, फिर अगर यहाँ पे आ गया तो पार्टिकल यहाँ पे आ गया, फिर वापस ये हो गया इसका प्रोजेक्शन, वापस अपनी पोजीशन पे, तो इधर चला गया और वापस यहाँ पे आ गया। तो ये कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स।